Clock circuit initiate the chain of event as a result of one complete cycle of ultrasonic examination. The clock sent triggering circuit at regular interval and both time-based pulsar. The name clock implies the triggering signal is repeating at every frequency is called as pulse repetition rate. अभी क्या होता है, हम करंट दे रहे हैं तो अपने को करंट कितने समय के बाद देना है। अभी आप देखिए, जब भी अपन स्क्रीन देखते हैं ना सीआरटी इसकी मशीन की, अल्ट्रासाउंड की, अपने को सिग्नल स्टडी दिखता है। एक्चुअली वो स्टडी स्टेट नहीं रहता है, वो आता है जाता है आता है जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि आपको दिखता है कि वो रुका हुआ है। हाँ, आपने कभी देखा होगा जब कोई एक अपना ग्राइंडर वगैरह है उसका आरपीएम 1 लाख के ऊपर गया तो आपको समझेगा ही नहीं कि घूम रहा है कि रुका हुआ है। ये ऐसा ऐसा होता है गलती। जब 1 लाख आरपीएम आ गया ना कभी अपना स्पिंडल का, तो आपको समझेगा ही नहीं कि रुका हुआ है कि चल रहा है। आपको देखने में लगेगा कि रुका हुआ है, तो पर वो रुका नहीं चलता है। वो 1 लाख आरपीएम तो सेम चीज बता रहा है। वो इतनी स्पीड से साउंड करंट दे रहा है कि आपको लगेगा कि खड़ा हुआ है, स्टडी स्टेट है। ठीक है, तो एक क्लॉक सर्किट का काम है कितनी देरी में साउंड वेव छोड़ना। Pulse repetition rate. The pulse repetition rate is typically the number of time complete cycle is to be occur. पल्सर रिसीवर, अभी अगला सर्किट है। पल्सर इमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट एक्टिवेट द ट्रांसड्यूसर। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसड्यूसर को देना। द सिग्नल नोन एज इनिशियल पल्स, इसको बोलेंगे इनिशियल पल्स। Quite brief, usually lasting only several nanosecond. The output of initial pulse is on order to 1000 volt. 1000 वोल्ट के अंदर वो करंट देता है ट्रांसड्यूसर को। The pulsar is connected via output instrument and panel of transducer cable. The pulsar is also connected internally through the receiving circuit to the display, thus making available the displaying initial signal. ठीक है, तो इसका काम क्या है पल्सर का? ये इसको, हाँ, सिग्नल को वापस देना और लेना। एम्पलीफायर क्या काम करता है? ये जब साउंड वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो करंट बहुत कम रहता है, नैनो एम्पियर में, तो उसको एम्पलीफाई करता है कंट्रोलर को देने के लिए, कंट्रोल को देने के पहले। ठीक है, एम्पलीफायर मल्टीप्लाई द वोल्टेज सिग्नल पासिंग थ्रू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिक्वेट सिग्नल एम्पलीट्यूड। अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज मल्टीप्लिकेशन और एम्पलीफिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय द गेन कंट्रोल। The sound amplitude individual reflect returning the transducer determine the relatively height of the corresponding vertical signal on CRT. The gain control adjusts the vertical display sensitivity, therefore determine the actual amplitude at which signal is displayed. ये क्या करता है? अपने पास मशीन में डीबी कंट्रोल होता है। जितना डीबी कम ज्यादा करोगे अपना साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। ये आपके हाथ में है, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। नॉर्मली अपन साउंड वेव को 80 पे रखते हैं। ठीक है, कैलिब्रेटेड गेन कंट्रोल इज एडजस्टेड टू द डिस्क्रीट वैल्यू डीबी। इसको डेसिबल में अपन नापते हैं साउंड को कभी भी। द साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल रिफ्लेक्टर रिटर्निंग टू द ट्रांसड्यूसर डिटरमाइन द रिलेटिवली हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिकल सिग्नल ऑन द सीआरटी। गेन कंट्रोल एडजस्ट द वर्टिकल डिस्प्ले सेंसिटिविटी एंड देयरफॉर डिटरमाइन द एक्चुअल एम्पलीट्यूड व्हिच सिग्नल इज डिस्प्लेड। The signal height or different size flat bottom hole located at the same distance from the test surface are compared. The signal height will be proportional to the reflected area of hole. However, the flat bottom hole of ideal reflected location is different depth from the surface and it will produce a low amplitude signal. ठीक है, ये क्या बोलने का मतलब है इसका बताता हूँ अभी। अब व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे। इसका बोलने का मतलब क्या है? हमने एक ऐसा स्टील का ब्लॉक लिया, ये स्टील के ब्लॉक में अपन ने फ्लैट बॉटम होल मारा। ठीक है, कितने का मारा? 2 mm का। इसमें अपन ने ड्रिल मार दिया फ्लैट बॉटम होल, एंड मिल से मारते ना अपन, ऐसा उसको होल मार दिया। हाँ,
ठीक है, हमने क्या किया, प्रोब लिया और प्रोब को यहां रखा, तो इससे कुछ सिग्नल आएगा, ये इसके बहुत नजदीक है, तो लॉस क्या होगा, कम होगा आपका। ये डिस्टेंस चलने में जो लॉस होने वाला है, ये डिस्टेंस चलने में कम होगा। यहां चलने में आपको 2 लीटर लग रहा है पेट्रोल, यहां चलने में 200 ग्राम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अपने इसको इसको लेके यहाँ पे प्रोब रख के यहाँ पे इसको, अभी डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम है तो यहाँ दिखाएगा ये अपने को, तो हमको क्या दिखाएगा यहाँ पे, ये हमने इसको इको को 80% के ऊपर लिया। 80% को लेने के लिए अपने को डीबी लगा, सपोज 50 dB, आपने 50 dB का एनर्जी दिया इसको 80 करने के लिए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा प्रोब को उठाना है, 1 से उठा के 2 पे रखना है बस, 1 से उठा के 2 पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया, लॉस ये बढ़ गया, ये हो गया, ये भी बढ़ गया, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे इको यहाँ पे आएगा। वही 50 dB के लिए आपको इको हाइट कम हो जाएगा। क्या हो रहा है बता, मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने टीवी लगाया 50 के ऊपर, ठीक है, आप उसके 4 मीटर पे बैठे हो, आपको कंफर्टेबल सुनाई दे रहा है, मैंने आपको बोला 4 नहीं, आप 8 मीटर पे जाके बैठ जाओ, तो आपको आवाज आधा हो जाएगा। फिर आपको बोलूंगा मैं, नहीं 8 नहीं, आप 16 मीटर पे जाके बैठो, और कम हो जाएगा। तो यही चीज दिखा रहा है ये। अभी जैसे ही मैं इसको बिना वॉल्यूम को टच किए यहाँ पे रखूंगा, तो ये और कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो वही वही दिखा रहा है, वो क्या बोल रहा है वो देखो, पढ़ेंगे उसको, है ना, क्या बोलता है ये। If the signal height of different flat bottom hole located at the same distance from the surface are compared, the signal height will be proportional to the reflected area of the hole. However, if the flat bottom hole of identical reflecting area is located at different depth, also test surface, it will produce the low amplitude signal. दो प्रैक्टिकल बोल रहा करने के लिए अपने को, ये एक तो अपन ने कर दिया, एक और मैं बताता हूँ करके आपको अभी। दूसरा क्या बोल रहा है वो, मैंने अभी क्या किया, एक और जॉब लिया, ये एक और जॉब लिया मैंने, ये जॉब में मैंने क्या किया, डिस्टेंस फिक्स रख दिया। क्या किया मैंने, डिस्टेंस एक सेंटर लाइन मार दिया इधर, और पहला होल किया 10 mm का, सेकंड होल किया मैंने 5 mm का, दूसरा होल किया मैंने 2 mm का। तो पहले होल के ऊपर मैंने प्रोब रखा, तो क्या हो जाएगा, मेरा फुल इको इधर टच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ से मैंने 100 वेव दिया, मेरे को 100 की जगह कम से कम 80 तो मिल गया, वापिस रिटर्न मिला, तो क्या हो जाएगा, मेरे को इको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसका, यहाँ पे मैंने इको, मेरे को ये आया, कब, ये 1 नंबर के लिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको उठाया, उठा के 2 नंबर पे रख दिया। अभी क्या हो गया, मेरा इको कम हो गया, एरिया भी कम हो गया, और लॉस लॉस तो उतने रहेगा, लेकिन एरिया कम हो गया, एरिया कम रहेगा। यहाँ पे क्या मैंने 100 दी थी, 100 में से कितना इसको 50 ही मिला, 50 मिला, 50 में से 40 ऊपर दिया इसने, बाकी लॉस कर दिया, तो 40 कितना आएगा मेरा, यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है वो, अगेन मैंने उसको उठा के 3 पे रखा, 3rd नंबर, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर पे रखा। अभी 3 नंबर 2 mm का ही है, 20%, ठीक है ना। मैंने 100 दिया इसको, 20 मिला, 20 में से इसने ऊपर दिया 18, तो कितना हो जाएगा ये, इधर इतना सा। तो क्या बोल रहा है वो, डिफेक्ट का साइज कम होने से भी हाइट कम हो जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है वो, डिफेक्ट हमने सेम रखा लेकिन हाइट कम ज्यादा कर दिया, तो भी इसका हाइट कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
हम डीबी बोलते हैं, डीबी। डीबी मीन्स क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है? डीबी इक्वल टू 20 लॉग ऑफ 10 A1 बाय A2। ठीक है, क्या बोलने का मतलब इसका? क्या मतलब इसका बोलने का? डीबी इक्वल टू 20 log of 10 इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अभी? मेरी ये साउंड वेव थी यहाँ पे, ऐसा मैंने साउंड वेव को 80 पे रखा। यहाँ पे कितने पे रखा? 80 पे। 80 पे करने के लिए मेरे को डीबी लगा 50। ठीक है, यदि मेरे को इसको 40 पे करना है तो कितना डीबी कम करूं? पहली मेथड तो है सीधा अपने हाथ में कंट्रोलर दबाओ, उसको वो करके देगा वो। लेकिन हमको साइंटिफिकल भी चाहिए, एक बार में आना चाहिए अपना काम। क्या करेंगे उसके लिए? हम 50 इक्वल टू 20 लॉग ऑफ 10, इनिशियल कितना है 80, फाइनल 40 डिवाइड बाय 2। तो 50 डिवाइड बाय 20 लॉग ऑफ 10 2। ठीक है ना? तो इसका एंटी लॉग लोगे तो कितना आएगा? इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको आएगा 6 dB। करके दो, यू विल गेट 60 dB। ठीक है,